उदारता और भलमनसाहत 5000 सालों से ऐसे लोगों को माफ करती आई है, लेकिन इस हद तक अपमान के बाद पीडीए समाज अब और नहीं सहेगा। अखिलेश यादव ही क्यों, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी पीछे नहीं है। संजय राउत कह रहे हैं कि ये संविधान पर हमला है और जो लोग संविधान नहीं मानते उनके लोग ये सब करवा रहे हैं। सुनिए संजय राउत। ये जूता जो है ये हमारे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई साहब के ऊपर नहीं फेंका है या फेंकने की कोशिश की है। ये जूता हमारे संविधान के ऊपर फेंकने की कोशिश की है, हमारे संविधान के ऊपर। और सत्ता पे वही लोग हैं जो संविधान को मानने को तैयार नहीं, और ये उनके ही चेले चपाटे हैं जो इस प्रकार से काम करते हैं। इनको सब पता है कौन किसका चेला चपाटा है। इस मामले को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने वाले अपने काम में लगे हैं, और यह सब तब हो रहा है जब पीएम मोदी खुद घटना की निंदा कर चुके हैं। पीएम मोदी के अलावा तमाम मंत्री घटना की निंदा कर रहे हैं और मामले को संभालने के लिए चीफ जस्टिस की तारीफ तक कर रहे हैं। सुनिए कानून मंत्री क्या कह रहे हैं। देखिए, ये घटना निंदनीय है। कोई भी भारतीय इसके पक्ष में नहीं हो सकता। कोर्ट चल रहा था, उस समय इस तरह की घटना हुई और हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन साथ में जिस तरह से माननीय प्रधान न्यायाधीश जी ने संयम दिखाया उसकी भी हम सराहना करते हैं। चीफ जस्टिस पर जूता उछालने की कोशिश के मामले में पूरा इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी को घेर रहा है, लेकिन आप यह भी देखिए कि बंगाल में बीजेपी के एक आदिवासी सांसद का सिर फोड़ा गया। आदिवासी सांसद लहूलुहान हो गया। इनके हिसाब से देखिएगा, आप सबका जाति और सब कौन है ये देख रहे हैं, तो कल को सामने वाला यही ना कहेगा कि आदिवासी पे अटैक हुआ। कल तक तो लोग यही कह रहे थे कि सांसद पे हमला हुआ, अब बीजेपी भी कहेगी कि भाई आदिवासी पर अटैक हो गया। लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ इंडी गठबंधन में तो आवाज नहीं निकली। ना सोनिया गांधी कुछ बोली, ना राहुल गांधी कुछ बोले, ना अखिलेश यादव बोले, ना उद्धव ठाकरे, ना संजय राउत जो हर चीज पे बोलते हैं, वो लोग तो नहीं बोले, क्योंकि घटना ममता बनर्जी के राज्य में हुई और निशाने पर बीजेपी के सांसद थे, तो इनसे कुछ ना बोला गया, भले ही वो आदिवासी सांसद थे और बाढ़ से पीड़ित लोगों से मिलने के लिए गए थे। लेकिन बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू को ऐसा पीटा गया कि चेहरा खूने खून हो गया। भाई, कान के पास गहरी चोट लगी, नाक से खून आने लगा, कपड़े फाड़ दिए, गाड़ी पर पत्थर चलाए गए, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। तब अब इनके बारे में भी यही बोला जाए कि एक आदिवासी पे को टारगेट किया गया है, एक आदिवासी सांसद का सिर फोड़ दिया। लेकिन इंडी गठबंधन को आग लगी है कि सीजीआई के मामले में उनको जो है जवाब चाहिए नरेंद्र मोदी से, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी को घेरना है, दलित कार्ड खेलना है। दलितों को लेकर कैसे इनकी राजनीति फुल एक्टिव हो रखी है, आप इस बात से समझिए कि यूपी के रायबरेली में एक दलित युवक की हत्या हो जाती, चोरी के शक में उसकी पीट पीट के हत्या कर दी गई। इस मुद्दे पर कांग्रेस जमकर पॉलिटिक्स कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया और कहा कि रायबरेली में दलित युवक की पीट पीट के हत्या की दुखद खबर है। दलित युवक बचने के लिए राहुल गांधी का नाम लेता है, फिर भी हत्यारे नहीं रुकते और कहते हैं कि हम बाबा वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। रायबरेली की घटना पर पूरी कांग्रेस एक्टिव हो गई थी। कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात भी की। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मृतक व्यक्ति के परिवार वालों से मुलाकात की। एनएसयूआई ने घटना के विरोध में लखनऊ में प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने इस मामले में संयुक्त बयान भी जारी किया, जिसमें कहा कि रायबरेली में दलित युवक की हत्या क्रूर और निंदनीय है, यह संविधान के खिलाफ अपराध है। हरिओम वाल्मीकि की निर्मम और क्रूर हत्या समाज पर कलंक है। देश में अल्पसंख्यकों और गरीबों पर अपराध की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2014 के बाद से मॉब लिंचिंग, बुलडोजर अन्याय और भीड़ तंत्र जैसी प्रवृत्तियां भयावह बन चुकी हैं, ये कहा इन लोगों ने। लेकिन फैक्ट क्या निकला? कांग्रेस ने रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर जो हंगामा मचाया, उसका एक और पक्ष भी है, जो यूपी पुलिस ने खुद बताया, जिसके मुताबिक रायबरेली में हुई हत्या जाति की वजह से नहीं हुई, बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से चोर समझकर। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अन्य आरोपियों की तलाश हो रही है। हमला करने वाले आरोपियों में दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों समेत अन्य जातियों के लोग हैं। सभी से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का जातिगत भ्रम न फैलाएं। यानी रायबरेली में जिसकी हत्या हुई वो दलित है और हमला करने वाले भी दलित और पिछड़ा वर्ग से हैं, पुलिस कह रही है। पुलिस ने साफ कहा है कि इस घटना का जाति से कोई लेना देना नहीं। सीएम योगी ने इस मामले पर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए दलितों पर हो रही राजनीति पर ब्रेक लगाने की कोशिश की।
सीएम योगी ने कहा कि जो लोग भगवान राम को गाली देते हैं वो भगवान वाल्मीकि का भी अपमान करते हैं। आप याद करिए, जो लोग श्री राम को गाली देते हैं वे भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं। और जो भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं वे भगवान राम का भी अपमान करते हैं। देखिए, कांग्रेस और इंडी गठबंधन दलित कार्ड इसलिए भी खेल रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। दलितों के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन ये सारा हंगामा कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखिएगा, बिहार और यूपी की बात करूं, बिहार और यूपी में दलित वोट का बड़ा प्रभाव है। जैसे अगर आप देखिएगा, कुल दलित वोट अगर आप देखेंगे, जिन दो राज्यों में जहां के नेता इस पर हंगामा कर रहे हैं, एक तो बिहार, यहां पे ऑलमोस्ट 20% है, 19.65% दलित वोट है। और अगर आप यूपी में देखिएगा तो वहां भी करीब करीब 21% के आसपास, 20.7% दलित वोट। यानी यूपी बिहार जैसे राज्य में दलित वोट बड़ी संख्या में। इंडी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में जो संविधान और आरक्षण का नैरेटिव बनाया था, उसका फायदा उन्हें 2024 में मिला था। और अगर आप देखिएगा कि 2024 में क्या हुआ था, जैसे अगर आप देख रहे हैं तो 2024 का अगर आपको आंकड़ा बताऊं कि 2024 में क्या स्थिति थी, जो अगर आप देखिएगा, दलित प्लस जाटव वोट है, वो किसको कितना गया भाई? अगर आप देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये इंडी अलायंस को गया था 25% के करीब, और जो एनडीए था उसको गया था 24%। और इसलिए इनको लगता है कि भाई ये तो आपको हो गया दलित वोट का। और अगर आप गैर दलित में भी अगर आप देखेंगे, गैर जाटव वोट देखेंगे, गैर जाटव वोट 2024 के इलेक्शन में, तो इंडी अलायंस को गया था 56%, 56%, और एनडीए को गया था 29%। अब इसी फॉर्मूले का फायदा इंडी गठबंधन बिहार में भी उठाना चाहता है कि भाई किसी तरीके से दलित के दिमाग में यह भर दो कि सीजेआई तो दलित थे, इसलिए जूता चल गया। यह वोट बैंक की पॉलिटिक्स है बॉस, जिसकी वजह से सीजेआई के मामले पर इंडी गठबंधन अपनी राजनीति का माहौल बना रहा है। इस तरह का सियासी ड्रामा हो रहा है जिसमें कई नेता रो रहे हैं, कोई चिट्ठियां लिख रहा है, कोई बयान जारी कर रहा है। आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है भाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने तो घटना के विरोध में प्रदर्शन कर दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता जय भीम के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हाथों में जूतों की माला लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि हमला भारत के संविधान पर, बाबा साहब अंबेडकर पर। मतलब गजब ही हो रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार प्लानिंग करके चीफ जस्टिस को टारगेट कर रही है। ये इसके पीछे पूरी की पूरी केंद्र सरकार का संरक्षण है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जूता फेंकने वाले आदमी को हीरो बनाया जा रहा है और जस्टिस गवई को विलेन बनाया जा रहा है, और उन सोशल मीडिया हैंडल्स पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीधा सीधा लोगों को जजों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सड़क पे अगर ये निकले तो इनके ऊपर हमले किए जाएंगे। इससे साफ पता चलता है कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार एक तय तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से देश के दलित मुख्य न्यायाधीश गवई को टारगेट कर रही है। दलित मुख्य न्यायाधीश को टारगेट कर रही है। क्यों कर रही है भाई? क्या हासिल कर रही है? नहीं, टारगेट कर रही है। इन्होंने कह दिया तो कह दिया। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं तो उसका मतलब सरकार टारगेट कर रही है। आम आदमी पार्टी आज सीजेआई पर हमले की कोशिश कर हंगामा कर रही है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, साल 2009 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी एक पत्रकार जर्नैल सिंह ने चिदम्बरम पर जूता फेंक दिया था। भयंकर हंगामा मचा। आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की गई। लेकिन तब आम आदमी पार्टी ने इस मौके को कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया था।
आम आदमी पार्टी ने जूता फेंकने वाले जरनैल सिंह को पार्टी में शामिल कर लिया था। जरनैल सिंह को 2014 में लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया। जरनैल सिंह आम आदमी पार्टी के टिकट पर पश्चिमी दिल्ली से चुनाव भी लड़े। आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी मंत्री पर जूता फेंकने वाले को लोकसभा का टिकट दे रही है। उस समय आम आदमी पार्टी को यह नहीं लगा था कि ऐसा करने से ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी, तब नहीं लगा था कि जूता फेंकने वाले का समर्थन कर रहे हैं और लोकसभा टिकट के लिए लोग इसी तरह से जूता मारना शुरू कर देंगे, तब नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन आज जो इंडी गठबंधन कर रहा है उससे वो माहौल बना पाएगा जिसमें बहुत शक है, क्योंकि आप देखिए कि सीजीआई ने कल ही इस मामले को रफा दफा कर दिया था। आरोपी पर जो एक्शन होना था वो भी हो गया। आज सिर्फ इंडी गठबंधन वाले ही अपनी राजनीति के लिए हंगामा कर रहे हैं, बाकी कहीं कोई हंगामा प्रदर्शन नहीं चल रहा है। चाहे वकील हो या फिर देश भर में जगह जगह के बार एसोसिएशन। चीफ जस्टिस पर हमले को लेकर आज दिल्ली में कुछ वकीलों ने प्रोटेस्ट जरूर किया। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने घटना के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन आज हुए प्रोटेस्ट में गिनती के वकील पहुंचे। इस प्रोटेस्ट में कुल 7 लोग दिख रहे हैं, जिनमें से 6 वकील हैं। पीएम मोदी पर हमला करने की जल्दबाजी में यह भी कहा जा रहा है कि जस्टिस बीआर गवाई देश के पहले दलित सीजीआई हैं। देश के पहले दलित चीफ जस्टिस के साथ मोदी सरकार में हमले हो रहे हैं, यह नैरेटिव बनाया जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि जस्टिस बीआर गवाई देश के पहले दलित चीफ जस्टिस नहीं है बॉस। देश के पहले दलित चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन थे। 14 जनवरी 2007 को केजी बालाकृष्णन चीफ जस्टिस बने थे। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उनको शपथ दिलाई थी। यानी देश में पहले भी दलित चीफ जस्टिस रह चुके हैं और देश के सारे चीफ जस्टिस का सम्मान होता रहा है, चाहे कोई भी पार्टी की सत्ता रही हो। लेकिन भाई इनको तो माहौल बनाना